किताब को इसमें जोड़ दिया है, तो एक आध आपको नई तो मिलने वाली हैं। ठीक है दिव्या जी, शुरू करते हैं। पिंकी जी, तो क्वेश्चन क्या है, हम बात करते हैं पहले नागरिकता के ऊपर। पहले हम नागरिकता शब्द लेके जा रहे हैं, इसका से लड़े। दोहरी नागरिकता का मतलब होता है भारतीय संसद या विधानमंडल का सदस्य या संसद का सदस्य दो निर्वाचन क्षेत्रों से अर्थात 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन 2 सीटों से रह नहीं सकता। सदस्यता ग्रहण तो कर सकता है, लेकिन स्थायी रूप से उसकी सदस्यता ग्रहण नहीं की जाएगी, उसे 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। उसकी बात चल रही है। कौन से भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। देखते हैं कौन बताता है। कुछ रिवाइज कर रहे होंगे विद्यार्थी, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। पिछला जो पुराने विद्यार्थी उन्होंने कर चुका, आपको क्लासें ले चुकी हैं, बहुत बढ़िया। विष्णु जी ने, विजय जी ने बताया भारतीय संविधान के भाग 2 में, भारतीय संविधान की आरती जी बहुत बढ़िया, भारतीय संविधान के भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का। एक बात अब ये भी आ सकता है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में या कहां से कहां तक नागरिकता का उल्लेख है, बताइए। बहुत बढ़िया, विजय जी ने पहले आंसर दे दिया। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता लिखी हुई है। ठीक है, अब नागरिकता लिखी हुई है, लेकिन आपने 2 शब्द सुने होंगे, जैसे एकहरी नागरिकता का प्रावधान, एकहरी नागरिकता का प्रावधान, दोहरी नागरिकता का प्रावधान। कहने का मतलब है कि दोहरी नागरिकता तो ले सकते हैं, लेकिन एक विशेष क्षेत्र में आपको एकहरी नागरिकता ही लेनी पड़ेगी। तो भारतीय संविधान में एकहरी नागरिकता, बहुत बढ़िया रश्मि जी, एकहरी नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है, बताइए। दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया, कौन बताएगा? एकहरी नागरिकता का प्रावधान तो ब्रिटेन से हो गया, दोहरी नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है? विजय जी, रश्मि जी, आरती जी, बहुत बढ़िया, अच्छी मेहनत आपकी चल रही है। ठीक है मेरे शेरों, मेरे शेर शेरनियों, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते जाएं, सिलेक्शन लेके आना है। ठीक है, भरतपुर का नाम रोशन करना, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना, हमारा भी नाम रोशन करना है और अपने आप का भी नाम रोशन करना है। ठीक है, अमेरिका, बहुत बढ़िया, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है जी, बताइए कोई समस्या? अब ये अमेरिका के प्रावधान से हमारे भारतीय संविधान में सांसदों को दोहरी नागरिकता का अधिकार दिया गया है। सांसदों को, ठीक है, या विधायकों को ये अधिकार दिया गया है, ये आपको अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको जो अधिकार दिया गया है, इसी के तहत हमें आगे पढ़ना है। जैसे एक व्यक्ति है, पहली बात शुरू करते हैं। एक व्यक्ति है, क्या 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ सकता है? जैसे पहला निर्वाचन क्षेत्र, जैसे पहले बात करते हैं, कोई व्यक्ति है 2 क्षेत्रों से, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ सकता है। जैसे एक कोई व्यक्ति है, राज्यसभा का सदस्य है और वह लोकसभा सीट से भी दोबारा लड़ सकता है, या एक साथ 2 क्षेत्रों से लड़ सकता है। ठीक है, या एक तो ये हो गई, राज्यसभा से भी लड़ सकता है। यदि कोई राज्यसभा सदस्य है तो वह लोकसभा सीट से भी लड़ सकता है। यदि कोई लोकसभा सदस्य है तो वह राज्यसभा सीट से लड़ सकता है, या एक साथ दोनों क्षेत्रों से लड़ सकता है। एक साथ दोनों क्षेत्रों से लड़ सकता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, इससे भी जीत गया और लोकसभा से भी जीत गया,
दोनों सीटों से जीत गया, या कोई व्यक्ति है जो लोकसभा से भी एक ही समय में लोकसभा से लड़ रहा है और दूसरी सीट लोकसभा से भी लड़ रहा है, और यदि वह व्यक्ति दोनों सीट जीत जाता है तो क्या होगा। जैसे लोकसभा भी जीत गया, कोई व्यक्ति राज्यसभा जीत गया, या कोई व्यक्ति लोकसभा से भी 2 लोकसभा सीटों से लड़ रहा है, तो वह दोनों सीटों से जीत जाता है, तो क्या ये दोनों सीटें वो रखेगा? क्या 2 सांसद 2 निर्वाचन क्षेत्रों का ये सांसद होगा? क्या होगा इसके साथ? तो विशेष करके ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति है जो राज्यसभा सदस्य के साथ साथ लोकसभा सदस्य की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो उसे एक सीट छोड़नी होगी। हाँ जी, एक पद का कार्यभार संभालना होगा, दूसरा पद दूसरी सीट छोड़नी पड़ेगी, दूसरी सीट छोड़नी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अर्थात हम सांसद की बात कर रहे हैं, जैसे कोई 2 क्षेत्रों से सांसद है, जैसे एक राज्यसभा का सांसद है, एक लोकसभा का सांसद है, तो उसे कोई एक सीट छोड़नी पड़ेगी। कितने दिन के अंदर? जब सांसद की बात की जाए तो 10 दिन के अंदर। ये ध्यान रखना, यदि 2 सीटों से वो चुनाव जीत गया है, 2 सांसद है, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से सांसद है, तो उसे एक सांसद सीट छोड़नी पड़ेगी, और नहीं छोड़ी तो पंकज जी, विजय जी, भगवत सिंह जी, सेन जी, रश्मि जी, तनु जी, यदि उसने नहीं छोड़ी तो क्या होगा? उसकी इनमें से कौन सी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी? राज्यसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, ऊपरी सदन की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। दोबारा सुनिए, अब ये प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 101 के तहत। अनुच्छेद 101 के तहत दोहरी नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, जिसके आधार पर एक सांसद, एक राज्यसभा का सांसद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकता है। यदि वह दोनों सीटों से चुनाव क्षेत्र जीत जाता है तो उसे इनमें से एक सीट 10 दिन के अंदर छोड़नी होगी। यदि नहीं छोड़ी तो स्वतः ही उसके ऊपरी सदन की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। हाँ जी, ऊंचे सदन की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक ही समय में या बाद में 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से जीत गया, जैसे मोदी जी, पिछली बार मोदी जी खड़े हुए थे वाराणसी से और अपने गुजरात से, तो बताइए अब उसने 2 क्षेत्रों से जीत गया था, तो उसे कोई एक सदस्य की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, अन्यथा कोई एक सदस्य की सदस्यता स्वतः रद्द मानी जाएगी। तो 10 दिन के अंदर, कहने का मतलब है, क्वेश्चन बनता है, यदि कोई एक सांसद है और दूसरे सांसद से सीट से वो जीत जाता है तो उसे एक सांसद सीट कितने समय के अंदर छोड़नी होगी? तो ये ध्यान रख लेना, आपको दिन आएंगे 6 माह, 6 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन, 1 दिन, जो भी है, और आपको आंसर करना है 10 दिन के अंदर। 10 दिन के अंदर एक सांसद सीट छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार जैसे हम उदाहरण लें, एक तो ये उदाहरण हो गया, इसी प्रकार एक उदाहरण और लें विधायक का। यदि कोई व्यक्ति 2 क्षेत्रों से विधायक चुन लिया गया है, 2 क्षेत्रों से विधायक चुन लिया गया है, तो उसे कितने दिन के अंदर एक विधायक की, एक एमएलए की सीट छोड़नी होगी? सर फिर कोई छोटी हुई सीट को कौन ग्रहण करता है? वहाँ दोबारा चुनाव होते हैं, वह स्थान रिक्त माना जाएगा। जैसे उसने स्वतः ही एक लोकसभा क्षेत्र छोड़ दी, ये सीट रिक्त मानी जाएगी और इस जगह पे क्या होगा? उपचुनाव होगा। 6 महीने के अंदर उपचुनाव होगा। जो सीट रिक्त रह गई थी, छोड़ी थी, और उसके 6 माह के अंदर उस सीट जो रिक्त हो गई है उसकी जगह पे क्या होगा? राजस्थान में आपने अनेक देखे होंगे, पहले यहाँ का एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव, पहले हमारे यहाँ लोकसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा जीत जाता है, फिर विधायक बन जाता है, और यदि उसकी सरकार आ जाती है तो वो लोकसभा सीट को छोड़ देता है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा के चुनाव होते हैं, या फिर विधायक एमएलए की उसने सीट छोड़ दी। हनुमान बेनीवाल इसके उदाहरण है।
हनुमान बेनीवाल जी इसके उदाहरण हैं, और उन्होंने एक सीट छोड़ी थी, उनकी जगह पे उपचुनाव हुआ था, तो क्या होगा, उस जगह पे वो रिक्त स्थान माना जाएगा, वो रिक्त सीट मानी जाएगी और 6 महीना के अंदर वहां चुनाव होंगे। इसी प्रकार एक विधायक 2 क्षेत्रों का, एक व्यक्ति 2 क्षेत्रों का विधायक है, तो उसे कितने दिन के अंदर सीट छोड़नी होगी, 14 दिन के अंदर। ये ध्यान रखना, सांसद सीट छोड़नी होगी 10 दिन के अंदर और विधायक की सीट छोड़नी होगी 14 दिन के अंदर, ये याद रख लेना। और दोहरी नागरिकता का प्रावधान, सांसद की दोहरी नागरिकता का प्रावधान, सांसद की बात कर रहे हैं। वैसे तो केवल आपको नागरिकता शब्द आ जाए कि नागरिकता का उल्लेख कहाँ पे है, तो आपको ध्यान रखना भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, यदि सांसद की नागरिकता पूछी जाए, सांसद की दोहरी नागरिकता पूछी जाए, सांसद की दोहरी नागरिकता पूछी जाए, तो आपका इसका प्रावधान अनुच्छेद कौन सा बताना है, 101 बताना है। केवल नागरिकता पूछी जाए तो ये प्रश्न बनते हैं, ठीक है, केवल नागरिकता पूछी जाए तो ये प्रश्न बनते हैं, और यदि दोहरी नागरिकता पूछी जाए तो 101 अनुच्छेद बनेगा। तो ये विशेष करके आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। हाँ, रिपीट कर दे, चिंता मत की, अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या बनेगा। पहले तो मैंने ये थ्योरी बता दी, अब सुनिए। नंबर 1, भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख कौन से भाग में है, 2 में है। नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक है। एक कैरी नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। दोहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। दोहरी नागरिकता के तहत सांसद, कोई व्यक्ति 2 सांसद सीट से चुनाव लड़ सकता है, कोई व्यक्ति 2 विधायक सीट से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसे एक ही सीट ग्रहण करनी होगी, एक सीट त्यागनी पड़ेगी। यदि कोई व्यक्ति 2 सांसद क्षेत्रों से चुना गया है तो उसे कोई एक सीट 10 दिन के अंदर सांसद सीट छोड़नी होगी। यदि कोई व्यक्ति 2 क्षेत्रों से विधायक हो चुका है तो उसे एक विधायक सीट 14 दिन के अंदर छोड़नी होगी। यदि नहीं छोड़ता तो उसे एक सीट रद्द कर दी जाती है। अलग होती हैं तो उनमें से ऊपरी सदन एक जैसी होती है तो कोई भी सीट रद्द कर दी जाती है। ठीक है प्रकाश जी, हाँ थोड़ी बातें हो रही बच्चे हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों इस बात को ध्यान रखना, एक प्रश्न तो ये है, तो आपको सांसद का केवल ध्यान रखना, सांसद शब्द आ जाए 10 दिन के अंदर, विधायक शब्द आ जाए 14 दिन के अंदर, बस एक तो क्वेश्चन ये है। हाँ जी प्रकाश जी कह दिया, ठीक है बच्चे हैं। अब शुरू करते हैं आगे की बात। अब एक प्रश्न और है, ये अनुच्छेद 101 के प्रावधान के तहत एक बात और कहता है, यदि कोई सदस्य अपने सदन में लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, जैसे विधायक कहाँ जाएंगे, विधानसभा में बैठक करने जाएंगे, यदि वह लगातार, यदि विधानसभा की बैठक चल रही है, यदि विधानसभा की बैठक चल रही है और लगातार 60 दिन तक वह अनुपस्थित रहता है, अर्थात जैसे क्लास चलती तुम्हारी, ठीक है, यदि 60 दिन तक वो विधानसभा में प्रेजेंट देने नहीं जाता, एक दिन भी बीच में नहीं जाता और लगातार 1 से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, जिस समय विधानसभा की बैठकें चल रही थी, लगातार 60 बैठकें हुई, उनमें नहीं गया, एक दिन भी बीच में नहीं गया, तो यह सीट रिक्त मानी जाएगी और उसकी विधायक की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी और 6 महीना के अंदर वहां चुनाव होगा। कितने महीने के अंदर दोबारा वो रिक्त मानी जाएगी, अर्थात एमएलए गया, बड़ी ऐश मौज कर रहा था, यार 60 दिन में तू जा नहीं सकता क्या, इसलिए प्रत्येक एमएलए या सांसद होता है, ऐसे सांसद है अपनी संसद में, अपने लोकसभा या यदि सांसद राज्यसभा का है तो राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा का है तो लोकसभा में 60 दिन के अंदर एक दिन में तो जाना पड़ेगा, यदि नहीं गया तो वह सीट उसकी रद्द कर दी जाएगी, वह रिक्त मानी जाएगी और 6 महीना के अंदर वहाँ नया सांसद या नया विधायक चुन लिया जाएगा, चुनाव कराया जाएगा। तो कितने दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर, ठीक है। ये दोहरी नागरिकता का संबंध है, तो ये आपका, ये तो हो गया सांसद की 101 अनुच्छेद,
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रखना। यदि क्वेश्चन आ जाए यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र या कोई सीट रिक्त हो जाती है तो कितने समय के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है, अनिवार्य है, तो आंसर कहना 6 माह के अंदर उस जगह रिक्त स्थान पर रिक्त सीट को भरना पड़ेगा, 6 महीना के अंदर। ठीक है, एक बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 101 हो गया, जिसे सांसद की दोहरी नागरिकता दे रखी है। ये तो मैंने आपको नोट कराया था, ठीक है, ये तो आपको रिवायत के रूप में आपको नागरिकता के ऊपर बताया था। आज का जो पहला अनुच्छेद मैंने जो पढ़ाया अनुच्छेद 101, अब है अनुच्छेद 102। शुरू करें। सांसद की अयोग्यता का निर्धारण। हम 2 अनुच्छेद पढ़ने जा रहे हैं। 101 पढ़ लिया, 101 के बाद अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103। अब देखिए अयोग्यता का निर्धारण 2 है, तो एक तो है दल बदल संबंधी अयोग्यता, ठीक है, एक है सामान्य अयोग्यता। सामान्य अयोग्यता। अब देखिए पहले मैं आपको प्रश्न बता देता हूं, फिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन आता है संसद के सदस्यों की दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्धारण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। संसद के सदस्यों की अर्थात सांसदों की दल बदल संबंधी का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, 102 में है। ऐसे संसद के सदस्यों अर्थात सांसदों के सामान्य अयोग्यता का निर्धारण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको यहाँ सामान्य शब्द दे रखा है, यहाँ आपको दल बदल अयोग्यता दे रखी है। ये ध्यान रखना है सावधानी से। हाँ जी विष्णु जी, ज्योति जी, सावधानी से आपको ध्यान रखना है कि दे क्या रहा है, दल बदल है तो अनुच्छेद 102 आएगा, सामान्य अयोग्यता है तो 103 आएगा। अब क्या होता है दल बदल? जब कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी में विलय हो जाती है तो क्या उसकी दल बदल, उसकी विधायक सदस्यता रद्द कर दी जाती है या उस पार्टी से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। इसका प्रावधान इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें कुछ प्रावधान बनाए थे, उससे कहते हैं दल बदल अयोग्यता। जब भी कोई नया प्रावधान बनेगा तो संसद में क्या होगा, संविधान संशोधन होगा। अब प्रश्न आ जाता है दल बदल के संबंध में भारतीय संविधान में कौन सा संसद में संविधान संशोधन किया गया। अब बताइए कौन सा संविधान, जल्दी बताइए कमेंट करके, कौन सा संविधान संशोधन किया गया। संसद के सांसदों की दल बदल संबंधी अयोग्यता के निर्धारण के लिए संसद में एक संविधान संशोधन किया गया, वह निम्न में से कौन सा है। बताइए वो कौन सा है, कौन सा है? 52वां संविधान संशोधन। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से आप इस पे मोस्ट डाल लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सांसदों की दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्धारण का उल्लेख अनुच्छेद कौन से में है या दल बदल संबंधी संविधान संशोधन निम्न में से कौन सा है, तो आपको कौन सा आएगा, 52वां संविधान संशोधन आएगा। 52वां संविधान संशोधन आएगा। अब पूछेगा 52वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, दल बदल से है। 52वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, दल बदल से है। अब आपको पूछेगा 52वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ, इस समय प्रधानमंत्री कौन था, इस समय राष्ट्रपति कौन था, और इस संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। बन गए आपके 4 प्रश्न, एक प्रश्न ऊपर है, एक अनुच्छेद है। हाँ जी बताइए
तो पारित कब किया गया? तो ध्यान रखना 52वां संविधान संशोधन 1985 में पारित किया गया। कब किया गया था? 1985 में पारित किया गया। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? क्योंकि कांग्रेस सरकार हमारे यहाँ चल रही है, इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन था? हमारे राजीव गांधी, राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी जी, राजीव गांधी जी के पापा श्री थे राजीव गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? अब दल बदल करेगा तो 10 नंबर ही बनेगा भाई। दल बदल करेगा, विरोध करेगा, उल्टा सीधा करेगा, कह रहे ये तो 10 नंबर ही है, यहाँ थे माँ माते यहाँ, इस दल से उस दल में, उस दल से इस दल में जाता है, तो दल बदल करेगा, इसलिए वो हो गया 10वीं अनुसूची। ऐसे याद कर लेना, 10 नंबरी दल बदली। तो 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से है। 10वीं अनुसूची का संबंध किस संविधान संशोधन से है? 52वें संविधान संशोधन से है। कब पारित किया गया? 1985 में। 52वां संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। 52वें संविधान संशोधन के समय राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। 52वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा प्रावधान जोड़ा गया? दल बदल प्रावधान जोड़ा गया। एक बात। अब आएंगे, अब क्वेश्चन चलेगा दल बदल की अयोग्यता यदि कोई सांसद है, यदि कोई विधायक है, हम विशेष करके सांसद की बात कर रहे हैं, यदि कोई सांसद है अपने दल को छोड़ करके दूसरे दल में प्रवेश कर जाता है, विलय कर लेता है, चला जाता है, सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो इसकी अयोग्यता का निर्धारण कौन करेगा? रद्द करें या ना करें, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो ध्यान रखना, सदन का अध्यक्ष करेगा। सदन का अध्यक्ष करेगा। जैसे यदि लोकसभा में कोई सदस्य है और दूसरी पार्टी में चला गया तो लोकसभा अध्यक्ष उस सांसद की योग्यता का निर्धारण करेगा, करूं या नहीं करूं। इसी प्रकार यदि राज्यसभा है तो राज्यसभा अर्थात सभापति करेगा। राज्यसभा में कौन करेगा? सभापति करेगा। लोकसभा में कौन करेगा? स्पीकर करेगा। तो क्वेश्चन आ जाए, लोकसभा में सांसद की दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो लोकसभा आएगा। राज्यसभा में सांसद की दल बदल संबंधी अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है? तो राष्ट्रपति आएगा। क्लियर? ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सामान्य अयोग्यता। सामान्य अयोग्यता का मतलब है, इसमें मैंने आपको दल बताया था, यदि कोई एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है, अपनी पार्टी को छोड़े दूसरी पार्टी में विलय हो जाता है, तो उसकी सदस्यता रद्द की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसका निर्धारण सदन का अध्यक्ष करेगा। और ये क्या है? सामान्य अयोग्यता क्या है? जैसे आप चुनाव लड़े, आप सरकारी नौकर हैं और मन में आ गया यार मुझे सरपंच का चुनाव लड़ना है, मैं तो सरपंच बनूंगा भाई, और तुमने अपनी नौकरी छिपा दी, फॉर्म भरे आए, सरपंच ही बन गए। अब सरपंच बन गए, लेकिन किसी औरों को तो मालूम है या किसी को मालूम पड़ गया इसकी नौकरी लगी थी, ये तो वहाँ काम करता था और ये अपनी नौकरी को छुपा रहा है, ये नौकरी तो इसने त्याग पत्र दिया है और गांव तो कह दी मैं तो नौकरी छोड़ आया हूँ, चुनाव लड़ूंगा साहब, लेकिन यानी नौकरी नहीं छोड़ी है, वहाँ से भी तनख्वाह ले रहा है और फटाफट इसकी शिकायत कर देता है। अब इसकी शिकायत वहाँ का आम नागरिक या कोई व्यक्ति इसकी शिकायत कहाँ करेगा? तुरंत निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग तुरंत सिफारिश किसको कर देगा? राष्ट्रपति को। अर्थात राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर। निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर कौन है? राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग। तो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, कौन बताएगा? सुनील अरोड़ा है। तो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष सुनील अरोड़ा जी को शिकायत जाएगी और वह हमारे राष्ट्रपति के लिए, और इस प्रकार राष्ट्रपति क्या करेंगे? हमारे रामनाथ कोविंद को शिकायत पहुंचाएंगे और राष्ट्रपति उस व्यक्ति को, अर्थात लाभ के पद पे होना, यदि कोई सरकारी लाभ के पद पे है
और वह सांसद बन गया है और शिकायत आपको, ठीक है, निर्वाचन आयोग को पहुंच चुकी है। निर्वाचन आयोग किसकी सिफारिश करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति उस सांसद को उस सीट से रद्द कर देगा, उसकी सदस्यता रद्द कर देगा, और 6 महीना में होंगे चुनाव। 6 महीने में क्या होंगे? चुनाव होंगे। हाँ जी, ध्यान रखना। कहने का मतलब है यदि कोई नौकरी वाला है, अपनी नौकरी छिपा गया और वह सांसद बन गया, और किसी ने शिकायत किसको कर दी? शिकायत भी जाते हैं निर्वाचन आयोग को कर दी। निर्वाचन आयोग अपनी रिपोर्ट किसको भेजेगा? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट के आधार पे उसकी सदस्यता, उसको सांसद सीट को रद्द कर देगा, और उसकी जगह पे 6 महीना के अंदर चुनाव कराया जाएगा। ठीक है जी, 6 महीना के अंदर चुनाव कराया जाएगा। ये हो गई सामान्य अयोग्यता का निर्धारण। तो 101, 102, 103, ठीक है। अब 104 में तुम्हारे लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 105 लिख सकते हो आप, नीचे लिख लेना। ये दिल्ली वाली किताब में दे रखा है, ये अनुच्छेद मैं लिखा था नहीं, लेकिन दिल्ली वाली में दे रखा है तो मैं लिखा रहा हूं। तो लिखो, सांसदों को अर्थात संसद के सदस्यों को, सांसदों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अर्थात अपने क्षेत्र में 5 करोड़ की जो आपको सांसद निधि आती है उससे कोई विशेष अधिकार उसको दे रखे हैं। तो सांसदों को जो विशेष अधिकार की शक्तियां दे रखी हैं, विशेष अधिकार दे रखे हैं, तो सांसदों को विशेष अधिकार का प्रावधान, ठीक है, का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 105 में है। और ये विशेष अधिकार देने चाहिए। ये प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, कौन से अनुच्छेद के तहत सांसदों को विशेष प्रावधान, विशेष अधिकार दिए गए हैं, और किस देश के संविधान के तहत दिए गए हैं? तो ये प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, जिसके तहत सांसदों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। अपने क्षेत्र में वो विशेष अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? 105 अनुच्छेद के तहत। इससे लिख लेना, ये आपको नया है, ध्यान रखना। इससे लिख लेना, अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसका प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ये जोड़ लेना, ये नया है, अच्छा है, आपको दे रखा है। एक बात, अब आपको एक अनुच्छेद और आपको बता देते हैं। यहां से मैं मिटा दूं, ऊपर से मिटा रहा हूं, ठीक है। एक अनुच्छेद आप लिख सकते हो जो मैंने आपको 12th बुक से लिया गया है, अनुच्छेद 120। डायरेक्ट मैं आपको यहां बता रहा हूं कि बीच में रह जाएगा, फिर ये शक्ति आ जाएंगे बीच में, फिर इसका प्रयोग नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको यही बता देता हूं। एक क्वेश्चन है, जब संसद में कार्य चल रहा होता है तो कौन सी भाषा में प्रयोग करेंगे? तो संसद के कार्य संचालन की भाषा क्या होगी? ये 12th क्लास में दिया हुआ है, अनुच्छेद तो नहीं दिया हुआ, लेकिन दिया हुआ है। संसद का जो कार्य का संचालन होगा, संसद में तर्क वितर्क चलेंगे, सांसद आपस में प्रश्न पूछेंगे, वाचन करेंगे, तो कौन सी भाषा में कर सकते हैं? किस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? कौन सी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं? कमेंट नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लैपटॉप बंद हो गया था, चार्ज नहीं हुआ। हाँ मेरे प्यारे मित्रों, क्वेश्चन क्या आएगा कि संसद के कार्य संचालन की भाषा कौन सी है? नंबर 1 हिंदी, नंबर 2 अंग्रेजी, नंबर 3 हिंदी और अंग्रेजी, नंबर 4 हिंदी अंग्रेजी, कोई भी मातृभाषा बताइए। तो भारतीय संविधान के तहत संचालन की जो भाषा है केवल 2 हैं। पहले तो है अंग्रेजी और कौन सी? हिंदी। अर्थात हिंदी और अंग्रेजी, अर्थात भाषा हिंदी या अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यदि पीठासीन अधिकारी चाहे तो
पीठासीन अधिकारी किसे कहते हैं? जो अध्यक्षता कर रहा है। अर्थात यदि पीठासीन अधिकारी चाहे तो कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, लेकिन उसका अनुवाद करवाया जाएगा। जैसे मैं हूँ, मैं राजस्थानी भाषा बोलता हूँ, मैं सांसद हो गया और दिल्ली में, ठीक है, मैं हिंदी अंग्रेजी में नहीं बोलना चाहता, मैं अपनी कहते हैं राजस्थानी भाषा में बोलना चाहता हूँ, तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन अनुमति किससे लेनी पड़ेगी? पीठासीन अधिकारी को पहले इसकी सूचना देनी होगी कि आज मैं हिंदी अंग्रेजी में ना बोल करके मैं राजस्थानी भाषा में बोलना चाहता हूं। तो पीठासीन अधिकारी चाहे तो हमें स्वीकृति दे सकता है या मना कर सकता है। हाँ कर दी तो मैं अपने और राजस्थानी भाषा में बोलूंगा, लेकिन उसका अनुवाद किया जाएगा। एक अनुवादक होगा, एक अनुवादक होगा, ध्यान रखना, वह उसका अनुवाद करेगा। ठीक है, कोई मराठी है, मराठी भाषा में बोल सकता है, संस्कृत भाषा में बोल सकता है, लेकिन उसका अनुवाद किया जाएगा, क्योंकि हर कोई संस्कृत या मराठी नहीं जानता, तो उसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुवाद किया जाएगा। एक अनुवादक कर्ता भी बैठा होगा। यदि पीठासीन अधिकारी चाहे तो पीठासीन अधिकारी चाहे तो बोल सकता है और स्वीकृति दे सकता है। या मातृभाषा की स्वीकृति देने का अधिकार किसको प्राप्त है? मना कर देगा तुम, नहीं। इसलिए भारतीय संसद, भारतीय संविधान संसद के कार्य संचालन के लिए दो भाषाओं का प्रयोग हम कर सकते हैं, अंग्रेजी और हिंदी। यदि पीठासीन अधिकारी इसकी स्वीकृति दे तो कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोल सकता है, जिसका अनुवादक भी रखा जाएगा। तो ये है आपका कौन सा अनुच्छेद? 120 अनुच्छेद। तो आपको ध्यान रख लेना, ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है, तो इसका प्रयोग आप विशेष करके, तो आज मैंने आपको अनुच्छेद 101 द्वैरी नागरिकता के बारे में बताया था। द्वैरी नागरिकता का संबंध है, यदि कोई व्यक्ति 2 क्षेत्रों से सांसद बन चुका है तो उसे 10 दिन के अंदर कोई सांसद सीट छोड़नी होगी। यदि कोई विधायक 2 क्षेत्रों से विधायक बन चुका है तो 14 दिन के अंदर उसे सदस्यता छोड़नी होगी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 190 में विधायक का, सांसद का तो 101 इसी में है, 101 में, लेकिन द्वैरी नागरिकता का संबंध के तहत विधायक का जो विधान मंडल के सदस्य उनका अनुच्छेद 190 में है। ठीक है, अनुच्छेद 102 के तहत दलबल संबंधी प्रावधान का उल्लेख है, जिसके तहत 52वां संविधान संशोधन राजीव गांधी के समय और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के समय किया गया, जिसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत दल बदल संबंधी प्रावधान भी जोड़ा गया। ठीक है, फिर इसके बाद 103 जो सामान्य अयोग्यता का निर्धारण है, यदि कोई सांसद लाभ के पद पे, सरकारी नौकरी पे या कोई लाभ के पद पे है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है और 6 महीने के अंदर रिक्त सीटों के जो रिक्त सीटें हो जाती हैं उनके 6 महीने के अंदर क्या कराएगा? चुनाव कराएगा। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 120 के तहत संसद के कार्य संचालन की भाषा का उल्लेख है, तो कोई सांसद, ठीक है, अपने सदन में 2 भाषाओं को द्वारा अपना भाषण कर सकता है, अंग्रेजी हिंदी। चाहे तो पीठासीन अधिकारी यदि स्वीकृति दे दे तो कोई व्यक्ति अपनी मातृभाषा में भी भाषण कर सकता है, लेकिन इसके लिए अनुवादक रखना होगा। तो ये आज की क्लास है। कल की क्लास आपको नई क्लास होने वाली है, संसद की विधायी शक्ति पढ़ाएंगे कल। ठीक है, इसलिए कल अपने समय पे 3 या लास्ट 2-5-10 मिनट लेट हो पाता हूँ, 3 और 3:15 के बीच में। आप तो 3 ही माने 3 बजे क्लास ही होती है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा एग्जाम के लिए। मैं सभी विद्यार्थियों के लिए, ठीक है, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप पढ़ें, अग्रिम बधाई देता हूं, सिलेक्शन की आपको अग्रिम बधाई देता हूं, और होगा, और पढ़ाई करते रहें। नमस्कार।